हम गालीबाज नेता के समर्थन में नहीं हैं। हम उसके बाद जो घटना घटी 12 घंटे तक हम श्रीकांत त्यागी जी के गाली के विरोध में थे, मगर उसके 12 घंटे बाद जो घटनाएं घटी एक के बाद एक, हम उसके विरोध में हैं। उसकी मामी को जिस तरह से पूरे जगह घुमाया गया, उसके बच्चों को प्रताड़ित किया गया, उसके कुत्ते जो पशु है उसको बंधक बना दिया गया, उसके बच्चों को बंधक बना दिया, खाना नहीं दिया, गैस काट दी, बिजली काट दी, सब कुछ उसका बंधक बना लिया गया। ये जो पंचायत हो रही है, क्या संदेश यहाँ से देने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि कह रहे हैं कि भाई गालीबाज नेता का समर्थन करने के लिए पंचायत हुई है। एक ही बात कहूँगा कि समाज में जो है ये कुरीति जो है त्यागी समाज के प्रति जो बहुत गलत है, एक तरफा रोल करा गया है। अगर वो इतनी सब समाज की जनानी थी तो 3 जगह कैसे भगी, पहले फिर कच्चा बनियान पहन के सोसाइटी में कैसे रह रही है, फिर जब गवर्नमेंट कह रही है कि पेड़ लगाओ वो पेड़ उखाड़ने को कह रही है। दूसरी बात है, अगर श्रीकांत ने गाली दी है, गाली को उकसाया है उसने, पहले जब उकसाया तब गाली दी है, मान लिया गाली दी है, गाली की होना उसे सजा ना का उसे IPC ना गैंगस्टर, उसमें क्या क्या धारा लगा दी है। दूसरी एक बात हो रहा है कि जब उसने जनानियों कही तो उसकी जनानियों को क्या क्या ना कही है, कितनी पटकाना दी गई है, बिजली काट दी गई है, पानी काट दिया गया है, उनके बच्चों को टॉर्चर कर रहा है, उसकी मामी को साथ लिए घूम रहे हैं। यो कहाँ का इंसाफ है? वो जो महेश शर्मा है ना, पहले तो बुद्ध त्यागी ब्राह्मण कहाँ से अलग हैं? हम एक ही हैं, समाज एक है, गोत्र एक है। उस कुत्ते से ये बुझो कि तू कब से अलग हो गया, तू त्यागियों से ब्राह्मणों से कब से अलग हो गया? यू जो पार्टी दी है ये भाजपा ने दी है और भाजपा को हमने दी है। हम ताऊ जी कह रहे कि मैं सरकार के कहने से आया था, ऊपर से आदेश आया था, मैं तो इसलिए गया। सरकार तो 7 तारीख को कुछ हुआ है, ये तो 5 तारीख को अपनी ऐसे मरवा गए हैं। यहाँ 5 तारीख को ही अरेस्ट करवा दिया, 5 तारीख को वारंट कटवा दिया, 5 तारीख को 25,000 रुपये इनाम बुलवा दिया। अरे ये कहाँ का इंसाफ है? तू मेरी समझ नहीं आता, तू कैसा ब्राह्मण है, कैसा शर्मा है जो तू अपनी बिरादरी से अलग होकर चलेगा? तो तू जीरो हमसे तू है, तेरे से हम नहीं है, समाज से तू है। अगर समाज ने वोट दिए तो तू बना है, अगर समाज तुझे नकारता तो तू जीरो होता। फिर तो क्या लग रहा है श्रीकांत त्यागी ने जो गलती की थी कहीं ना कहीं सजा उससे ऊपर दी जा रही है? मैं कह रहा हूँ जितनी उसने गलती करी है, गाली की दी है, मान लिया गाली दी है, गाली पहले गाली से क्यों दी? गाली उसे उकसाया गया, उसके बाहर आकर मेरे बाहर आकर कोई भी चाहे लेडीज हो या आदमियों को देगा तो उल्टा सीधा बोलेगा। चलो उसने गलती करी, लेडीज को बोला तो उतनी तो सजा दो उसे। अगर चोरी मान लिया मुर्गी को, चोर को फांसी दी जाए तो जो आदमी कत्ल करा वो उसे क्या मिलेगी? तुमने तो वही हाल कर दिया, उसने दी गाली, उसे सजा। गैंगस्टर गुंडा सारे समाज को उसने गुंडा कहा, त्यागी समाज गुंडा। आज अपने बाप देख चले, उसके बाप कितने हैं, उसके बहनों कितने हैं, उसे युद्ध पता चल जाए कि त्यागी बिरादरी क्या है। हम दूसरे का कभी अवेल नहीं करते, हम रोड हम जाम नहीं करते, पत्थरबाजी हम नहीं करते। अरे हम तो जो ये कहें कि हमें आरक्षण दो, हमारे आज लोग किसी त्यागी बिरादरी नहीं है। अगर आरक्षण मांगो तो बताओ, हम खाते हैं, कमाते हैं, अपना खाते हैं, अपना कमाते हैं, अपने पैसा लेते हैं। पढ़ा लिखा समाज है, बड़ा सब समाज है, बड़ा शांति प्रिय समाज है, समाज पढ़ा लिखा समाज है। गुस्सा है जिस तरीके से विरोध हो रहा है, ये विरोध योगी का है, महेश शर्मा का है, मोदी का है, या सरकार किसका विरोध है आज? ये प्रशासन का है। प्रशासन से आग्रह है मेरा कि उसे भी सजा दी जा, दोनों को बराबर सजा दी जा। महेश शर्मा की जांच हो। हम योगी और मोदी के खिलाफ नहीं हैं, पर अगर ये सिस्टम गलत है तो हम कल तक हम खिलाफ। एक गाड़ी दे दी तो हमारे उल्टा कर दिया, नहीं वैसे साथ में घूमा, वैसा उसका कंधे पे हाथ रह गया, आज उस पर गैंगस्टर लगवा दी। ये कहाँ का? मेरी निवेदन योगी से और मोदी से है क्या इसका सच्चाई पानी का पानी, दूध का दूध। आज तक त्यागियों का इतना बड़ा सम्मेलन नहीं हुआ, ये आदमी मरो या कटो इसका इंसाफ लेगा, हर कीमत पे लेगा। जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि गालीबाज नेता है, समर्थन में लोग पंचायत कर रहे हैं, गालीबाज नेता के समर्थन में पंचायत नहीं होनी चाहिए। गालीबाज नेता नहीं है, तो बढ़िया बालक है, थोड़ी उम्र का बच्चा है, उस मामले में नहीं। इसकी गैल बदतमीजी करी, उसके बाल को गैल जो बदतमीजी करी, यो सब उसका परिणाम है, उसी का हिसाब किताब होना है। और नहीं मायावती
बत्ती की तरह जैसे चमार में आया तो बत्ती बंद रहे थे ना, ऐसे हम मोदी सरकार से बंद रहे थे, योगी सरकार से बंद रहे थे, पर इन्हें अपने आप खो दिए इन्होंने। ये तो बहुत बढ़िया लोग थे। तो क्या लग रहा है, गलती योगी की है या महेश शर्मा की है? महेश शर्मा भाई हम तो एक बात मान रहे, सरकार महेश शर्मा को चाहता फांसी पे चढ़ा दे और ना चढ़ा उसका मुतना पाड़ने की। हम नहीं तो खिलाफ हुए उसके खिलाफ हम नहीं तो महेश शर्मा के, जब वो कर नहीं रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो त्यागी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। श्रीकांत पहले से अगर गैंगस्टर था, अगर श्रीकांत पहले से गैंगस्टर था, अब से पहले क्यों नहीं नाम आया गया उसका? श्रीकांत त्यागी या फिर हम श्रीकांत के लिए नहीं आए, श्रीकांत की बहू के लिए आए, बालकों के लिए आए। श्रीकांत को जो उसका वो जिस सजा दी जा, उसे कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 6 बजे के बाद तक उसकी बहू, उसके बालक क्यों धरे गए थाने में? यह कोई रूल था? आज से पहले अभी तक भी श्रीकांत का नाम हम नहीं जानते थे। भाई गैंगस्टर था तो पहले क्यों नहीं पकड़ा गया? 2 मिनट में तुमने 25,000 का इनाम रखवा दिया। क्या हमारा सम्मान, हमारा समाज कोई गैर गुजरा है? आज तक किसी ने आरक्षण नहीं मांगा, किसी ने मुआवजा नहीं मांगा, सब अपने बलबूते पे और जनरल लिख के खुश होते हैं। हमें कभी ओबीसी और एससी लिखने की जरूरत नहीं है। तानाशाही नहीं चलेगी बीजेपी की। हमारा भाई श्रीकांत त्यागी नेता था, नेता रहा है, नेता रहेगा। जो खाना देने गए बालकों को, उन पे भी गैंगस्टर लगा दिया, 6 आदमी थे। तो ये बात आपको सही लग रही, गलत लग रही थी? हम कुछ नहीं कर सकते, हम आने में 3 सांसदों को नहीं हरा सके हैं, सतपाल सिंह को जी, संजीव बालियान जी को और राजेंद्र अग्रवाल की राजनीति खत्म कर देंगे हम, अगर हमारी बात नहीं सुनी गई जी। राजेंद्र अग्रवाल और महेश शर्मा की जांच हो, उस लेडीज की जांच हो जो उसने गलती करी है, उस लेडीज को सजा मिले। जो गाली दी है, गाली की सजा गाली श्रीकांत को मिले, उसकी कोई वो नहीं कर रहा। लेकिन जो अन्नू त्यागी और उसकी मामी को और उसके बच्चों के साथ जो अन्याय है, उनको इंसाफ दिया जाए। और जो 6 बच्चे बेकसूर पकड़े गए थे, उनको इंसाफ दिया जाए। उनके ऊपर से जो भी चार्ज लगे वो सब हटाए जाए, बस मेरा यही कहना है। और त्यागी समाज सब एक है। त्यागी समाज बीजेपी का एक बंधुआ वोटर है, रहा है। लेकिन अगर ऐसा ही चला तो बीजेपी ऐसे जाएगी त्यागी समाज से जैसे गधे के सिर से सींग गए थे। कभी त्यागी समाज अगर नकार दिया एक बार बीजेपी को, तो फिर कभी स्वीकार नहीं करेगा। बोल परशुराम बाबा की जय। सबसे पहली बात, ये किसी गाड़ीबाज नेता के समर्थन में पंचायत नहीं हुई है। आपको यदि ध्यान हो, सोशल मीडिया के ऊपर आज भी वो वायरल वीडियोस पड़े हैं जब श्रीकांत त्यागी की धर्मपत्नी अन्नू त्यागी जी को टॉर्चर किया जा रहा था मानसिक रूप से, और उस सोसाइटी की लेडीजों ने हंसते हुए ये कहता कि तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। आज हम ये दिखाने आए हैं कि हमारी वो बहन अकेली नहीं है, बचाने के लिए पूरा समाज है। और जो नैरेटिव जो सेट करने की जो आप बात कह रहे हैं कि गाड़ी वाला नैरेटिव, उनका तो मुद्दा है। रही बात ये कि जिसने गाड़ी दी उसको भारतीय दंड संहिता के तहत जो सजा मिलनी चाहिए दो, लेकिन उसके परिवार को और पूरे समाज को कोई गुंडा कहे, मवाली कहे, उसके यार 9-9 साल के बच्चे, उनको कोई गुंडा कहे, बर्दाश्त नहीं होगा भाई। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से मुद्दा था, इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन जिस तरीके से मीडिया ने इस मुद्दे को उछाला, एक बड़े लेवल का मुद्दा बना दिया गया। भाई उनके पास नहीं थी उस दौरान कोई खबर, उन्होंने सोचा चलो यही बेरोजगारी से तो ये भी ठीक है, बेरोजगारी पूरे देश में आपको पता है, उन्होंने सोचा चलो यही मुद्दा पकड़ लेते हैं। किसी बंदे का यदि सत्यानाश करना हो तो उसके ऊपर मीडिया ट्रायल चला दीजिए आप, वो बेचारा जुर्म नहीं भी किया होगा ना तो भी सजा पा जाएगा। क्या लग रहा है, जिस तरीके से गुंडा एक्ट लगाया गया, 25,000 का इनाम कर दिया गया, क्या इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए थी? भाई साहब देखिए, हमारे को माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो इस प्रकार की कार्रवाई आनन फानन में या उनका सिस्टम, शासन, प्रशासन, उनके नीचे रहने वाले लोग कर देंगे। रातों रात एक बंदे को आपने इतना बड़ा गैंगस्टर बना दिया, उसके ऊपर आपने 25,000 के इनाम की घोषणा कर दी, गुंडा एक्ट लगा दिया। जो हमारे समाज के बच्चे उनके परिवार से मिलने के लिए गए, बकायदा सोसाइटी के रजिस्टर में एंट्री करके खाली हाथ, उनके हाथ में था तो खाने का सामान था, लेकिन जब वो वापस आ रहे थे तो उनको कहा गया कि भाई ये त्यागी समाज के गुंडे आए हैं यहाँ पे, और उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, गुंडा एक्ट लगाया उनके ऊपर। उनकी तो जमानत अभी हो चुकी है और हम इतना दबाव बना देंगे उनके ऊपर, जो गुंडा एक्ट जो लगाया है शरीफ लोगों के ऊपर, वो हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। किसकी लग रही है, इसमें सरकार की लग रही है या जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं महेश शर्मा की, या महेश शर्मा की लग रही है?
भाई मैं तो गलती सबकी मानता हूँ। महेश शर्मा ने यदि शुरुआत करी तो सरकार क्या अंधी है, बहरी है, सरकार को नहीं दिखता? इनका वो खुफिया तंत्र कहाँ पे है? हर चीज की रिपोर्ट लगती है। आप बिना सरकार की परमिशन के छींक भी नहीं सकते। उत्तर प्रदेश के अंदर छींकने की भी रिपोर्ट लगती है लखनऊ में। तो मैं कैसे मान लूं कि सरकार को नहीं पता? सब कुछ पता था, एक एक बात पता थी, लेकिन वो आनन फानन में दूसरे के बहकावे में आकर के ऑन ग्राउंड उन्होंने कुछ नहीं चेक किया। जो दूसरे ने रिपोर्ट दी वही तथ्य और प्रमाण मान करके कार्रवाई कर दी।